अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं पास्ट ईयर्स के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चेक करो भाई। इसमें आपसे बोल रहा है कि ट्राइंगल ए हैज़ वर्टिसेस 1, 2, 1, 5 एंड 3, 5 और पार्ट वन में कह रहा है एनलार्जमेंट सेंटर दिया हुआ है आपको। ओरिजिन नहीं है ना आपको, ओरिजिन नहीं है, ठीक है। और स्केल फैक्टर दिया हुआ है 1.5। कह रहा है दिस ट्रांसफॉर्मेशन इनलार्जमेंट विद सेंटर 1.2, स्केल फैक्टर 1.5 मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। आपको ट्राइंगल बी ड्रॉ करना है, सही है। तो किस तरह करेंगे, पहले हम इस सेंटर 1, 2 से हर पॉइंट की ना का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम सेंटर, ऑब्वियसली 0, 0। तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई कि हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मल्टीप्लाइड बाय स्केल फैक्टर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना। तो ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय स्केल फैक्टर जो कि 1.5 है। तो क्या आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस जो इस केस में आ रहा है, इस पॉइंट का आ रहा है 0, 0। ठीक है, अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम सेंटर, 1, 2। तो 2 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस और 1, 2, 3, 3 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सिस। इसको मल्टीप्लाई करते हैं मतलब स्केल फैक्टर। तो ये बनता है आपके पास 2 × 1.5, 3 आ गया, और 3 × 1.5, 4.5 आ गया। ठीक है, ये एक और आ गया इमेज डिस्टेंस। फिर आप निकालते हो इस पॉइंट का जो कि है 1, 2, 3, 0, 3। इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 1.5, तो ये आ रहा है 0, 4.5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए, 3 इमेज डिस्टेंस आ गए। ठीक है, अब इन तीनों इमेज डिस्टेंस में आपको सिर्फ ऐड करना है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो 0, 0 में अगर मैं सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 1, 2 ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा 1, 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया पहला इमेज कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पहला इमेज कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, 1, 2 इसको मार्क कर लेते हैं, 1, 2 जो कि यहीं पे है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं अगर इस डिस्टेंस की, इसमें ऐड करते हैं तो 3 3 प्लस 1, 2 क्या आता है, 3 + 1 4, 4.5 प्लस 2 6.5। सही है, तो हमारे पास 4, 6.5 ये आ गया दूसरा कोऑर्डिनेट। इसको मार्क कर लेते हैं, 4, 6.5, 6.5 आ रहा है कुछ यहाँ पर, 4, 6.5 यहाँ पे आ रहा है बीच में। ठीक है, ये आ गया एक और पॉइंट ऑफ द इमेज। फिर हम क्या करेंगे, इस इमेज डिस्टेंस में यानी 0, 4.5 में ऐड कर देंगे दोबारा 1, 2 सेंटर को। तो ये बन जाएगा 1, 4.5 प्लस 2 6.5, 1, 6.5। ये एक और हमारे पास लास्ट इमेज कोऑर्डिनेट आ गया, क्या है 1, 6.5 ये रहा। ठीक है, तो इनको अब पॉइंट्स को मिला लो, तो ये आपके पास एक इमेज बन गई आफ्टर इनलार्जमेंट। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास बन गया ट्राइंगल बी, बड़ा वाला। ठीक है, तो इस तरह आपने फॉर्म कर लिया ट्राइंगल बी। ठीक है, यूजिंग दिस एनलार्जमेंट इन पार्ट वन। ठीक है, ये आपका पार्ट वन सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट टू में आपसे बोल रहा है कि, पार्ट टू में कह रहा है कि
एन एनलार्जमेंट सेंटर 1,2, सेंटर यही है। अब स्केल फैक्टर क्या है? -0.5। -0.5 मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी, ड्रॉ ट्राइंगल सी। ठीक है, पूरा वही काम करेंगे। ठीक है, सही है। अब की बार बस स्केल फैक्टर आपका डिफरेंट है, -0.5। ठीक है, सेंटर वही है। ठीक है, और ट्राइंगल ए को ही ट्राइंगल सी पर आप इस बार मैप करना है, तो कर लेते हैं। ये सब मिटा दूं पहले। सही है, तो अब कैसे करेंगे? अगेन वही काम करेंगे जो हमने पार्ट 1 में किया है, वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि पहले हम सेंटर से हर पॉइंट का ना, ये सेंटर है मेरे पास, हर पॉइंट का हम इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे। हर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम सेंटर। तो क्या था? पहला डिस्टेंस 0,0 था। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द स्केल फैक्टर जो कि है -0.5। -0.5 तो ये आ रहा है, क्योंकि 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा? इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 0,0। ठीक है, लाइक वाइज अगर बात करें हम इस पॉइंट की, तो इसका क्या है? 1, 2, 1, 2, 3। ठीक है, तो 2,3 है ना, इसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे बाय -0.5, तो ये आ गया आपके पास 2 × आ रहा है -1। और 3 × आ रहा है -1.5। ये आ गया एक और इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा निकालने के लिए इमेज डिस्टेंस हम इस कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे। ये 1, 2, 3, तो 0,3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय -1.5, तो ये आ रहा है 0,3 × -0.5, -1.5 आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास तीन इमेज डिस्टेंस आ गए। अब इन तीनों इमेज डिस्टेंस में आपको सिंपली ऐड करना है द सेंटर। तो अगर मैं 0,0 में ऐड करूं सेंटर जो कि है 1,2, तो क्या आंसर आएगा? 1,2। तो ये मेरे पास आ गया पहला कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज इन पार्ट 2। ठीक है, तो 1,2 ये पहला इमेज कोऑर्डिनेट है। और अब अगर बात करें हम सेकंड कोऑर्डिनेट की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में भी सेंटर को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं -1, -1.5 में ऐड करूं 1,2, तो मेरे पास क्या आता है? -1 +1 आ रहा है 0, और -1.5 +2 आ रहा है 0.5। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया? 0,0.5, 0,0.5। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, सही है। अच्छा, और एक और चीज़ गलती की थी मैंने, जो लास्ट पार्ट में जो 6.5 था ना, वो ये था, सॉरी, 6.5 ये था, जगह दी हुई है उसे बनाकर। ठीक है, ये 6 है, ये 6.5 है। ठीक है, तो आप उसको सही कर लेना। सही है, तो यहाँ तक बेसिकली ट्राइंगल ड्रॉ होगा पूरा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इस तरह। सही है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया एक और नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आ गया इमेज का। और थर्ड पॉइंट निकालने के लिए हमें इस इमेज डिस्टेंस में, यानी 0, -1.5 में ऐड करना पड़ेगा सेंटर 1,2, जो कि है 1 आ रहा है 1, और -1.5 +2.5 आ रहा है 1,1, 0.5, मतलब यहाँ पर। तो इसको आप मिला लो तीनों पॉइंट्स को, तो ये आपके पास ट्राइंगल सी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर कर रहा है। सही है,
तो आई होप आपने सीख लिया भाई किस तरह हम इनलार्जमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं इनलार्जमेंट को फॉलो करने के लिए। कि आप पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करें फ्रॉम द सेंटर, फिर उसको इस्तेमाल करते हुए इमेज डिस्टेंस फाइंड करें, फिर इमेज डिस्टेंस जब आ जाए उसमें आप सेंटर को ऐड कर दें टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। बाकी आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, ये आप खुद कर लेना भाई, ये मुश्किल नहीं है। दोनों पे अप्लाई कर देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, रेशो ऑफ द टू ट्राइंगल्स, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर जो होगा ट्राइंगल सी होगा, नीचे ट्राइंगल बी होगा, सही है। आई होप क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, इसमें कह रहा है द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए और बी, सही है। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। अब देखो ऑब्वियसली ये आप खुद देख रहे हो भाई कि इसमें ट्राइंगल ए जो है वो ट्राइंगल बी में जो इसकी इमेज है वो बड़ी है, सही है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये एक जो केस है ना, ये केस है बेसिकली आपके पास, ये केस है इनलार्जमेंट का, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली आपके पास इनलार्जमेंट, ठीक है। तो क्योंकि डिसाइड हो गया है भाई कि ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी इनलार्जमेंट है, तो हमें चाहिए, क्योंकि इनलार्जमेंट है हमारे पास, तो हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट चाहिए, सेंटर चाहिए, और स्केल फैक्टर चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सही है, टू डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन, सही है। तो हमने पढ़ा था भाई थ्योरी में कि अगर हमें कभी भी सेंटर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, हम ना ऑब्जेक्ट और इमेज की ना के सारे करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं। और जहाँ पर वो लाइन सारी मिल रही है ना, जिस पॉइंट पर मिल रही है, वो बेसिकली उसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं। अगर मैं इन लाइन को इसके साथ करस्पॉन्डिंग लाइंस को ज्वाइन कर दूं कुछ इस तरह, सही है। और इसकी करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, ये रहा। और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो कि ये तीनों लाइंस जो हैं करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स को मिला रही हैं, वो तीनों लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली आई कैन से कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, यानी .3,1, ये मेरा है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेंटर क्या है मेरा, 3,1, ठीक है। तो इस तरह हम निकालते हैं सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सही है, जब हमसे कहा हो निकालने को, ठीक है। और हमारे पास वन सेंटर आ गया, वंस हमारे पास सेंटर आ गया, ठीक है, 3,1। अब इसके थ्रू हम निकालेंगे स्केल फैक्टर यानी इनलार्जमेंट फैक्टर, ठीक है। किस तरह निकालते हैं, आप कोई भी ना दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पकड़ लो। लेट से अगर मैं बात करूं इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट की और इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट की, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है मेरे पास अ, अच्छा, अब ये पॉइंट आ गया ना। अब इन दोनों पॉइंट्स का ना, इन दोनों पॉइंट्स का बेसिकली आप क्या करो, इन दो पॉइंट्स का आप डिस्टेंस चेक करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम सेंटर, 1 यूनिट, 2 यूनिट, सॉरी 1.5, 0.5 मतलब 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, और
0.5 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस। तो 1.0.1 इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट। तो ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब सेम काम करते हैं विद द corresponding पॉइंट ऑफ द इमेज। तो अगर मैं इस पॉइंट का निकालूं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो क्या आ रहा है? 1 2 2 यूनिट्स ऑन दी एक्सिस, एक्स एक्सिस, -2, -2 यूनिट ऑन दी एक्स एक्सिस, कॉमा, और -1, -1 ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस आ रहा है ऑफ द इमेज कोऑर्डिनेट। ठीक है, सही है। तो अब क्या करोगे? अब एक फॉर्मूला है, अप्लाई कर दो आप। आपको पता है भाई कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनटू सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनटू इन्लार्जमेंट फैक्टर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो अगर हमें इन्लार्जमेंट फैक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, सॉरी, हमें पता है भाई कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मल्टीप्लाइड बाय इन्लार्जमेंट फैक्टर बराबर है इमेज डिस्टेंस के। तो इन्लार्जमेंट फैक्टर निकालने के लिए हम कर देंगे डिवाइड इमेज डिस्टेंस को बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, दिस अपॉन दिस, 1,5। सही है, ठीक। तो ये क्या हो गया? -2, -1 अपॉन 1,5। ठीक है, तो अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, निकाल लूँ न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा -2 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो -2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1, कॉमा, और ये हो गया 0.5। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए और क्या बचा आपके पास? स्केल फैक्टर -2। ठीक है, तो इस तरह आपके पास स्केल फैक्टर भी आ गया जो कि है -2। ठीक है, तो ऑल थ्री थिंग्स जो रिक्वायर्ड थी फॉर डिस्क्राइबिंग अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल चुके हैं। सही है, और ये आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्लियर है। अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है फ्लैग ए इज मैप्ड ऑन टू फ्लैग टी बाय ट्रांसलेशन -3, -6। ठीक है, ड्रॉ एंड लेबल फ्लैग टी। तो बहुत इजी है, ये फ्लैग ए है आपके पास, ट्रांसलेशन हो रही है -3, -6। ठीक है, तो आप क्या करना है? आपको आपको हर पॉइंट पर ना इस फ्लैग के ये ट्रांसलेशन फैक्टर अप्लाई कर देना है। तो लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट है, तो -3, -6 का मतलब क्या हुआ कि -3 यूनिट्स ये लेफ्ट मूव कर रहा है और -6 यूनिट्स डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, तो -3 यूनिट्स ऑन दी लेफ्ट, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसकी बात करें पॉइंट की, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसकी बात करें, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एक फ्लैग बन गया कुछ इस तरह का। ठीक है, ये है फ्लैग नंबर टी। ठीक है, फ्लैग टी है आपके पास, इस तरह फॉर्म हो गया।
ठीक है, ये फ्लैग टी आपके पास बन गया बाय द ट्रांसलेशन फैक्टर दिस। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहा है डिस्क्राइब फुली द enlargement that will map flag A onto flag B। सही है। अब हमें जिस ट्रांसफॉर्मेशन यानी इन्लार्जमेंट से ये फ्लैग ए फ्लैग बी पर मैप कर रहा है ना, उसको बेसिकली हमें डिस्क्राइब करना है। तो हमें क्योंकि ये इन्लार्जमेंट है, वी नो हमें क्या रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है हमारी, हमें चाहिए सेंटर और हमें चाहिए स्केल फैक्टर। ठीक है, पहले हम निकालते हैं सेंटर। किस तरह निकालेंगे कि हम बेसिकली इसके हर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पॉइंट को, इमेज और ऑब्जेक्ट के हर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, और जहाँ पे वो लाइंस मीट कर रही हैं वो होगा बेसिकली सेंटर। तो लेट्स से मेरे पास एक, हम ज्वाइन करते हैं, लेट्स से ये इमेज और ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, ये ज्वाइन हो गए। ठीक है, लाइकवाइज मेरे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, ये दो। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास जो ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। तो आप चेक कर रहे हो ये सारे जो लाइंस हैं वो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ये सारी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लाइंस बेसिकली कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जो कि है हमारे पास सेंटर आ गया 4,0। ठीक है, तो इस तरह आपने सेंटर निकाल लिया ऑफ इनलार्जमेंट। अब क्या करना है, अब क्योंकि हमें स्केल फैक्टर रिक्वायर्ड है, तो आप कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो ऑब्जेक्ट और इमेज का। लेट से मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। तो आप इन दोनों पॉइंट्स का ना, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक करो फ्रॉम द सेंटर। तो अगर इसकी बात करें तो इसका डिस्टेंस क्या है, 1 2 2 ऑन दी एक्स एक्सिस और 1 2 डाउनवर्ड्स ऑन दी वाई एक्सिस। तो ये हो गया -2। ठीक है, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर हम बात करें इमेज के डिस्टेंस की, तो वो आता है 1 2 3 4 4 और 1 2 3 4, -4 हो गया ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या, स्केल फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, 2, -2, है ना। और नीचे भी क्या है, 2, -2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा स्केल फैक्टर, मेरे पास स्केल फैक्टर आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह मैंने स्केल फैक्टर भी फाइंड कर लिया और सेंटर भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इसका, सेंटर, सेंटर आपने बता दिया भाई, सेंटर 4,0 और स्केल फैक्टर 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया फॉर पार्ट नंबर 2। आई होप क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 चेक करो। पार्ट 3 में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन दैट विल मैप फ्लैग ए ऑन टू फ्लैग सी। ठीक है, तो उसने बताया हुआ है कि भाई के फ्लैग ए को फ्लैग सी पर रोटेशन के थ्रू उसने बेसिकली ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। तो आप सेंटर फाइंड कर लें ऑफ रोटेशन। ठीक है,
जिसके अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हुई है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था भाई कि अगर हमें सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं पहले तो, कि किस तरह निकालते हैं मैथमेटिकली सेंटर ऑफ रोटेशन, कि हम जो हैं, हम जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, उसके हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, और जो लाइन बनती है ना उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। अब जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं ना सारे, वो होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या मतलब है, लेट्स सी। मतलब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट ए है और उसकी इमेज क्या है आफ्टर रोटेशन, सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं जो ऑब्जेक्ट ए है ना उसके कम अज कम, कम अज कम, एट मिनिमम कोई भी दो पॉइंट्स, ठीक है, corresponding पॉइंट्स ऑब्वियसली ज्वाइन करूंगा। लेट्स से ये जो corresponding पॉइंट्स हैं, और ठीक है, अब मैंने इन दोनों corresponding पॉइंट्स को ज्वाइन किया ना, ज्वाइन किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये लाइन बन गई मेरे पास। अब मैं इस लाइन का ना, इस लाइन का जो बनाई है मैंने, पहले फाइंड करूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट्स से अभी मेरे पास क्योंकि कॉम्पस वगैरह इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है, तो आप विद द हेल्प ऑफ कंपास आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे, जिस तरह आप ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करोगे, फिर इस तरह यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो आपके पास इस तरह की एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा ऑन दिस लाइन, ठीक है। ड्रॉ कर लिया आपने, फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पर, फिर आप एक और दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। लेट्स से मैं इन दो को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। फिर इस लाइन का भी ना, ये जो लाइन हमने बनाई है ना अभी, ये लाइन, इस लाइन का भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करोगे उसी तरह, ठीक है। और जहां पर ये दोनों बाइसेक्टर्स मीट करेंगे ना, लेट्स से ये मीट कर रहे थे इस केस में, तकरीबन मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इतना इतना ये सिंपल है, ठीक है। यही काम करना है आपको, सही है, कि पहले आपको कम से कम दो पॉइंट्स का, कम से कम दो पॉइंट्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के, उनको ज्वाइन करना है। फिर आफ्टर ज्वाइनिंग देम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जहाँ पे बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं ना, वो आपका क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास कुछ यहाँ पे मीट करने कर रहे थे, ऑब्वियसली मैंने रफली बनाया है, तो क्या पता सही ना हो, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। जो कि क्या आ रहा है, 5,5,2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, जहाँ पे बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सेंटर ऑफ रोटेशन निकाल लिया 5,2, ठीक है। और यही इसका आंसर है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको एग्जाम में थोड़ा कहते हैं सही तरह ड्रॉ करना पड़ेगा टू फाइंड द एक्यूरेट। वैसे ये आंसर यही है, सही आंसर भी यही है, ठीक है। सेंटर 5,2 ही है, ठीक है। इत्तेफाक से मेरा भी सही बन गया। लेकिन आपको एग्जाम में विद द हेल्प ऑफ कंपास, डी वगैरह, नहीं कंपास चाहिए होता है, डी तो रिक्वायर्ड नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल ड्रॉ करना पड़ता है चीज़ें, ठीक है।
टू फाइंड द सेंटर। तो इस तरह आपके पास सेंटर आ जाएगा 5,2। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर पार्ट 3। ठीक है, यह अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है ना निकालने का, तो एक और तरीका क्या है भाई सेंटर फाइंड करने का, कि आप गैसिंग करें। ठीक है, इस तरह गैसिंग करें कि आप ना भाई कोई भी अपनी तरफ से रैंडम पॉइंट पिक कर लें। लेट से अगर मैं ये पॉइंट पिक करता हूँ एज सेंटर, तो आप चेक करें भाई कि क्या ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर इक्वल आ रहा है। लेट से अगर ये सेंटर आपने लिया है, तो क्या ये जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। लेट्स सी। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो इसका डिस्टेंस क्या है, 1 डायगनल, 2 डायगनल, जबकि इसका डिस्टेंस है सिर्फ 1 डायगनल। तो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी द सेंटर। लेकिन अगर हम बात करें अगेन हमारे ओरिजिनल सेंटर की, जो कि है 5,2, तो आप चेक कर लो भाई, आप जो सा भी पॉइंट लोगे ना इसमें, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, हर हर करस्पॉन्डिंग पॉइंट बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर होगा उसका फ्रॉम दिस सेंटर। देख लेते हैं अभी। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो इसका डिस्टेंस क्या है, 1, 2, 3। इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, 1, 2, 3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, लेट से इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या है, 1 डायगनल, इसका डिस्टेंस है, ये बन रहा है। ठीक है, सही है, कुछ ऐसा बन रहा है। तो इसका डिस्टेंस भी इतना ही होगा। ठीक है, यू कैन सी इट, सही है। सिमिलरली अगर बात करते हैं, लेट से बात कर लेते हैं इस पॉइंट की, तो चेक कर लो भाई। तो इसका डिस्टेंस और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट का, यानी इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होगा दोनों का फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो कि किस तरह दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है फ्रॉम सेंटर। तो इस तरह भी यू कैन गेस द सेंटर, लेकिन थोड़ा सा आपको 3-4 बार तुक्के मारने पड़ेंगे टू गेट द करेक्ट वन। सही है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में तो नहीं आ पाएगा। तो ये इजी तरीका है। ठीक है, कि आप गैसिंग करना स्टार्ट कर दें और चेक करना शुरू कर दें भाई कि ये क्या पता ये सेंटर हो। ठीक है, और एक और सही तरीका क्या है कि आप मैथमेटिकली पहले आप लाइंस करस्पॉन्डिंग लाइंस ज्वाइन करें, फिर उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, फिर जहाँ भी बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं वो आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको सही लगे, आप यू कैन डिप्लॉय इट। सही है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 4 में बोल रहे हैं कि रोटेट फ्लैग बी थ्रू 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, लेबल द इमेज आर। तो हमें फ्लैग बी को रोटेट करना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, और अबाउट द ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, तो यार देखो, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर आपके पास ऐसी कोई केस आए ना, जो 90 डिग्री या 270 डिग्री या 180 डिग्री के वगैरह के अलावा कोई केस हो, तो आप किस तरह करते हो भाई। आपको पता है यार, देखो क्या वो बात कर रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये आपके पास ये फिगर है आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरफ इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बकायदा हर पॉइंट का ना, लेट से ये पॉइंट है,
इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसको आपको बेसिकली इसकी इमेज फाइंड करनी है। तो आप किस तरह करोगे कि पहले, और ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट का पहले आप डिस्टेंस मेजर करोगे। क्या डिस्टेंस आ रहा है, 4, ठीक है। तो डिस्टेंस जो इसका आ रहा है ना, इतना ही डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, ठीक है। फिर आप इस लाइन पर ना, इस लाइन पर अपना रखोगे प्रोटेक्टर कुछ इस तरह, ठीक है। और फिर आप मेजर करोगे 45 डिग्री, जो कि कुछ यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपने मार्क कर लिया, और इतना ही डिस्टेंस आप स्केल से इस लाइन पे मार्क कर दोगे। इस लाइन में मार्क करके उस पॉइंट को यहाँ मार्क कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह आपको बेसिकली हर पॉइंट को ना सॉर्ट करना पड़ेगा अलग अलग, सही है। हर पॉइंट को इस तरह आपको इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी उसकी। दोबारा सुन लो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है भाई, कि आप, लेट से मेरे पास ये एक पॉइंट है, मुझे इसकी इमेज फाइंड करनी है आफ्टर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट दी ओरिजिन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करूँगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ रोटेशन। कर लिया मेजर। अब मैं इस लाइन पर, इस लाइन पर अपना रखूँगा प्रोटेक्टर, ठीक है। रख दिया प्रोटेक्टर। और अब उसके बाद मैं मेजर करूँगा 45 डिग्री यूजिंग द प्रोटेक्टर फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। और कर लिया मेजर। अब जितनी लेंथ इस लाइन की थी ना, उतनी ही लेंथ मैं सेंटर से लेकर इमेज पॉइंट तक मेजर करूंगा, और जहां पर लेंथ खत्म हो रही होगी वहां पर इमेज पॉइंट मार्क कर दूंगा। सही है, क्लियर है। तो इस तरह आपके पास जब आप करोगे ना ये सब पॉइंट के साथ, हर पॉइंट पे अप्लाई करोगे ये स्टेप्स, तो आपके पास एक इमेज ड्रॉ हो जाएगी, जो कि होगी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट दी ओरिजिन, ठीक है। तो आई होप क्लियर है कि किस तरह ड्रॉ करना है। क्योंकि मेरे पास एक यहाँ पर एक डी अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आई कैन नॉट शो यू। बट आई आई थिंक यू विल गेट द आइडिया किस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है, सही है। तो ये प्रोसीजर है टू ड्रॉ द इमेज आफ्टर रोटेशन, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल, आखिरी पार्ट था फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।